पापी आत्माओं का दुखदायी जन्म। भगवान विष्णु बताते हैं किस तरह स्त्री पुरुष के मिलने से मनुष्य का जन्म होता है। 3 दिन के अंदर पापी आत्मा शरीर में बनना शुरू हो जाती है। एक रात में मांस का टुकड़ा और 5 रात में गोले 10वें वृक्ष के फल जैसे हो जाते हैं। 1 महीने में सिर और दूसरे महीने में हाथ पैर दूसरे हिस्से बन जाते हैं। तीसरे महीने में बाल नाखून हड्डी निकल आती है। चौथे महीने में तल पदार्थ 5वें महीने में भूख प्यास और 6ठे महीने में बच्चादानी का ओर चला जाता है। जिस्म के बाकी हिस्सों का बनना माता के खान पान पर निर्भर करता है। अपनी पीठ और सिर के बीच में सिर दबा होने से यह अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकता। इस समय अलौकिक शक्ति से पिछले जन्मों में किए हुए कर्म याद आते हैं। 7वें महीने में वह आरंभ से उसे चेतावनी आनी शुरू होती है और वह गर्भ साथ में हिलता शुरू करता है ईश्वर से विनती करता है यदि मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला गया तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूँगा। लेकिन यदि मेरा पाप कर्मों से मुझे सदा दुख भोगने पड़े तो कभी बाहर नहीं जाना चाहता। गर्भाशय में 10वें महीने से पड़े हुए उस पीड़ाओं को देखते हुए कृपाल भगवान उसे बाहर निकाल देते हैं। उसका जन्म करवाते हैं और सिर नीचे जबरदस्ती बाहर निकालते हुए पीड़ित अपनी समस्त यातनाओं को खोकर नए बापतड़ को देखकर शिशु के रूप में घरबार कर रोते हैं। बचपन के दुख झेलता हुआ जवानी में अपनी इंद्रियों को बस बुरी आदतों में फंसा दुर्बलता से मिले मनुष्य को जीवन का बर्बाद करते हुए वृद्धि अवस्था में बीमारियों से घिरा मृत्यु के पश्चात फिर नरक लोक में जाता है। इस तरह बुरी आत्माओं में फंसा मेरा प्रकृति से पापी कभी मृत्यु नहीं होती।